खुदावंद हमारा मददगार है। आमीन। और आज सुबह मेरा ईमान है कि हम सब उसकी मदद, उसकी कुदरत और उसके जलाल को जिस तरह प्रस्तुश में देखा उसी तरह हम कलाम में भी पाएंगे। सो आए बाइबल मुकद्दस में से हम देखेंगे यसाया नबी का सहीफा, उसका 41वां बाब 41 चैप्टर और उसकी आयत नंबर 10 खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। यसाया नबी का सहीफा 41वां बाब और उसकी 10वीं आयत से यूं लिखा है, तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, हिरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा और मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। देख, वो सब जो तुझ पर गजबनाक हैं पशेमान और रुस्वा होंगे। वो जो तुझ से झगड़ते हैं नाचीज हो जाएंगे और हलाक होंगे। तू अपने मुखालिफों को ढूंढेगा और ना पाएगा। तुझसे लड़ने वाले नाचीजो नाबूद हो जाएंगे, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी मदद करूँगा। पाक लफ्ज़ की पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद खुदा की बरकत हो। खुदावंद यकीन दिलाता है कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी मदद करता हूँ, मैं तुझे ना छोड़ूंगा, मैं तुझे संभालूंगा। खुदा इन बातों का यकीन दिलाता है, खुदा इन बातों का भरोसा दिलाता है, खुदा इन बातों को याद दिलाता है। खुदा चाहता है कि हम इन बातों को गौर से इन पर निगाह करें, अपने दिल में रखें और अपने खुदावंत की मदद का, अपने खुदावंत के जोर का, अपने खुदावंत के वक्त का इंतज़ार करके जो है उन बातों पर, उन चीज़ों पर जो हमारी ज़िंदगी में हमारे लिए पहाड़ हैं, तूफ़ान हैं, मुश्किलात हैं, जो हमें इरिटेट करती है, जिन बातों में मैं और आप रोज़मर्रा ज़िंदगी का में सामना करते हैं, मुकाबला करते हैं। खुदावंद चाहता है कि उन बातों में हम इस बात को अव्वल जो है वो तरजीह दें, दर्जा दें, याद रखें कि मेरा खुदा मेरे साथ है, मेरा खुदा मुझे फतह देता है, मेरा खुदा मुझे खौफ से निकालता है। और याद रखें कि ज़िंदगी में कई तरह के खौफ हैं जो हर रोज़ काम करना चाहते हैं, कभी कभी कर रहे होते हैं, कभी कभी ईमानदार की ज़िंदगी में काम करना चाहते हैं। दाड़े मारता फिरता है, वो जोर दिखाने की कोशिश करता है इब्लीस। हालात, कई तरह के चैलेंजेस दुनिया में, ज़िंदगी में, ख़ानदान में डेवलप होने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो याद रखिए, रूहानी ज़िंदगी में जो हमारा म्यार है, हैसियत है, जो हमारी हकीकत है, वो मसीह में ये है कि हम फतह याब हैं। लेकिन अपनी हालत में हर दिन, हर रोज़ हमें नित नए चैलेंजेस का सामना रहता है। ईमानदार को भी, गैर ईमानदार को भी हमें चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, रहता है। लेकिन उन सारी सिचुएशन में खुदावंद तसल्ली देता है, याद दिलाता है, यकीन दिलाता है कि तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। और यहां ये भी याद दिला रहा है, मैं तेरा खुदा हूं, जिंदा खुदा। ये ऐसा है कि जैसे कोई खुदा को भूल जाता है, अपनी मुश्किल में खुदा को याद दिलाना पड़ रहा है, मैं तेरा खुदा हूं।
मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरी ढाल, मैं तेरी सिपर हूं, तू हरासा ना हो। हरासा का मतलब पता है क्या है? दबाव में ना आ, तू किसी प्रेशर में ना रह, तू किसी बेचैनी में ना रह, तू बेजारी में ना रह, तू अपने प्रेशर को, खौफ को, तेरे ऊपर किसी की दहशत काम ना करे। हरासा ना हो मतलब दबाव में ना आ, दहशत में ना आ, खौफ ज़दा ना आ। तू अपने आप को खुदावंद में मजबूत कर ले कि मेरा खुदा मेरे साथ है। और यहां लिखे खुदा कह रहा है मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़कर तुझे कहूंगा मत डर। तेरा दाहिना हाथ पकड़कर, दाहिना हाथ किस चीज की अलामत है? कुव्वत की। कि मैं तेरा दाहिना हाथ यानी तुझे याद दिलाता हूं, मैं तुझे कुव्वत देने वाला हूं, मैं तुझे संभालने वाला हूं, मैं तुझे कायम रखने वाला हूं। तेरा दाहिना हाथ है, तेरी कुव्वत है। तू अपने आप को नाचीज मत जान, बल्कि जो तेरे खिलाफ हैं, जो झगड़ते हैं, गजबनाक होते हैं, दबाते हैं, दहशत फैलाते हैं, धमकाते हैं, वो तेरे सामने से तेरे मुखालिफिन को दूर कर देगा। और यहां तक लिखा है तू उसे ढूंढेगा और तू उसे ना पाएगा। आमीन। जब यीशु मर गया ना तो लोग मौत बादशाहत करते। मौत क्या थी? लेकिन गुनाह के सबब से मौत क्या करती थी? ये मौत के पास बादशाहत थी, मौत के पास इख्तियार था, मौत के पास दुनिया के अंदर जो है दुनिया को बर्बाद करने का एक इख्तियार था। मौत आंसू लाती थी, मौत दुख का बायस बनती, मौत अफसोस का बायस बनती थी। लिखा है जब मसीह मर गया और फिर जब फरिश्ता ने उन औरतों से कहा देखो ये जगह जहां पर वो था, मगर अब वो अपने कहने के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से, अगर मसीह की लाश वहां पड़ी होती तो किस बात का सबूत था? कि आज भी मौत बादशाहत कर रही है, आज भी मौत का इख्तियार है, लेकिन तुम उसे ढूंढोगे। वो तो गई थी कब्र पर मसीह पर जो है वो मिसाले मलने के लिए, वो तो गई थी कब्र पर ताकि मसीह को वो ये सोच कर गई कि अब भी वो मुर्दा हालत में एक जिस्म की सूरत में कब्र में पड़ा हुआ होगा, तो वो इस सोच से गई थी। कई मर्तबा इसी सोच के अंदर आज इंसान गिरफ्तार है, लेकिन रूहुल कुद्स, पाक फरिश्ते, पाक कलाम, रसूल, खुदा के लोग रूहुल कुद्स की तहरीक में इस बात पर जो है खुदा में यकीन और मुतमिन होकर जीते और भरे रहते हैं कि देखो ये जगह तुम उसे ढूंढोगे और कहोगे वो नहीं रहे, मौत का इख्तियार नहीं रहा, मौत को नेस्त और नबूद कर दिया गया है। तुम ढूंढोगे और तुम उसे ना पाओगे, बल्कि तुम पता क्या करोगे? हंसोगे। और ये हंसी लेकिन जब वो वहां से कब्र से लौटी ना तो लिखे वो एक खौफ में और खुशी के साथ वहां से लौटी। ऐसी हंसी, ऐसी खुशी जिसके अंदर खुदा की पाकीज़गी का खौफ, खुदा की कुदरत का खौफ, खुदा के बड़े कामों का खौफ, खुदा की शुक्रगुजारी से भरा हुआ दिल। ये कब होगा? जब मैं और आप जैसा खुदावंद यहाँ कह रहे हैं कि तू मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तो खुदावंद तेरा खुदा हूं। अच्छा, कभी कभी जब हम फतह की बातें करते हैं मज़बा से, कलाम को पढ़कर, दुआओं के अंदर, तो कभी कभी ऐसा भी फीलिंग होने लगती है कि जैसे हम सिर्फ बातें ही कर रहे हैं और अपनी हालात को देखते हैं, अपनी जिंदगी को देखते हैं, तो वो एक अलग रुख हमें दे रही होती है। वहां पर कोई और हमारी सोचों का जाविया बन रहा होता है। कलाम को पढ़ने से, बाइबल की बातें करने से, मसीह की खाली कब्र का जिक्र करने से,
اس میں ایک الگ رخ نظر آ رہا ہوتا ہے. تو کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو کچھ ہم خداوند کی قدرت اور وعدوں کا یقین کر رہے ہوتے ہیں, ہم زندگی میں اسے اس طرح امپلیمنٹیشن ہوتے ہوئے دیکھ نہیں رہے ہوتے, یا پھر ان چیزوں میں ہم پھنستے جا رہے ہوتے دنیاوی اعتبار سے, اور روحانی اعتبار سے ہم کوئی اور اقرار کرتے. یہ دونوں چیزیں آپس میں کلیش کر جاتی ہیں. انسان پھر ایک کبھی اسی اثر میں چلتا جاتا ہے نا, تو دو طرح کی پرسنالٹیز ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہے. ایک وہ ہے جو لوگوں میں ہے, جو دعا میں ہے, جو صرف خدا کے گھر تک محدود ہے, لیکن جب سے باہر گئے تو دوسری صورت جو ہے غالب آ جاتی ہے. تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب میں اور آپ اس بات کو صرف جیسے عام طور پہ آپ دیکھیں کہتے ہیں نا کتابی باتیں, تو یاد رکھیں کہ یہ کتاب کی باتیں نہیں ہیں, صرف یہ ایمان کی باتیں ہیں. یہ اقرار کرنے کی بھائی یہ فتوحات کی باتیں جو ڈیلی بیسس پہ خدا ہمیں دیتا ہے. یہ نہیں ہے کہ مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا, فتح مند ہونا, یہ کوئی صرف جو ہے تاریخی واقعہ ہے. یہ تاریخی جو ہے واقعہ بھی ہے, یہ الہامی تاریخی کا واقعہ بھی ہے, اور ساتھ ساتھ یہ ہماری ہر روز کی زندگی میں قوت بھرنے والا واقعہ بھی ہے, زور دینے والا واقعہ بھی ہے. آمین. تو یاد رکھیں کہ خدا اس وقت جب ہماری مدد کرتا ہے, ہمارا خدا کی جو ہے اس کی ایک صفت اور اس کی خوبی یہ ہے کہ خدا کیا کرتا ہے, مدد کرتا ہے. تو ایک جگہ پر جب امثال کی کتاب میں پڑھتے ہیں, کہتے ہیں جب تک تجھے کوئی مشورہ نہ مانگے نا تو تو اسے مشورہ نہ دینا. کبھی کبھی ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم خدا کی جو روزمرہ کی زندگی میں جو مدد ہے, مداخلت ہے, اس کی مرضی ہے, اس کا مشورہ ہے, اس سے سیکھنا ہے, اس میں فیل ہو رہے ہوتے ہیں. اس میں ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے. ہم جب روزمرہ زندگی میں اس کو عمل کر, اس کو کہہ لیں ساتھ اس کے کھڑے ہیں, اس کا ساتھ اپنے ساتھ محسوس کرتے ہیں. یاد رکھیں خداوند کے ساتھ ہمارا رشتہ ایک ایک سیکنڈ کا ہے, ایک ایک لمحے کا ہے, روزمرہ کا ہے, ہر دن کا ہے. یہ صرف باتیں ہم نہیں کر رہے, نہ کر سکتے ہیں, بلکہ یاد رکھیں جن چیزوں کا ذکر میں اور آپ کر رہے ہیں پریکٹیکلی خدا انہیں ہماری زندگی میں ظاہر کرنا چاہتا ہے, تاکہ لوگ بھی جان جائیں, آپ اور میں بھی جان جائیں, ہمارے خیالات بھی جان جائیں. کبھی کبھی جو ہیلے حربے ہمارے اندر ابلیس تیر پھینکنے کی کوشش کرتا ہے وہ بھی جان جائیں. اور پھر میں اور آپ کہیں پر ایسی بات ذہن میں آئے تو اپنی ماضی کو یاد کریں. ابلیس کا ایک کام ہوشیاری دیکھیں, وہ کلام کو کیا کرتا ہے, چراتا ہے. کلام کو چراتا ہے. کلام کو بھلانے کے لیے ہمیں بہت ساری چیزیں بھی بعض کا یاد دلاتا ہے, اور یاد دلانے میں ایک بڑی جو اس کی چیز ہے وہ کیا ہے کہ ہماری کمزوریاں, ہمارے حالات, دباؤ پر ڈالنا چاہیے, پریشر. جو شخص دباؤ کو برداشت کر لیتا ہے نا وہ مسیح میں بہت ترقی کرتا ہے. پریشر کو برداشت کرنا, وہ پھر زیادہ جتنی زور سے آپ بال کو نیچے پریشر سے مارو گے نا وہ اتنی اوپر جائے گا. جتنا آپ سپرنگ کو پریس کرو گے نا تو جیسے اس سے وزن ہٹے گا وہ اتنے اچھل کے اوپر جائے گا. جتنا میں اور آپ پریس ہو رہے ہوں, پریشر ہو, دباؤ ہو, لیکن اس دباؤ, اس پریشر, اس جو ہے مشکل میں بھی جب میں اور آپ خداوند کے ہاتھ کو دیکھتے ہیں, اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے, مت ڈر, ہراساں نہ ہو, وہ تجھے زور بخشے گا, وہ یقیناً تیری مدد کرے گا. یہ خدا مدد کرنا چاہتا ہے. یہ خدا کیا کرنا چاہتا ہے, ہماری مدد. وہ یقیناً میری بہن, میرے بھائی تیری مدد کرنا چاہتا ہے. وہ تجھے بحال کرنا چاہتا ہے. اس کے ارادے منصوبے تیرے لیے بیش بہا اور قیمتی ہیں, بڑے ہیں, اعلیٰ ہیں, عظیم ہیں, پاک ہیں, قدرت سے, جلال سے بھرے ہوئے ہیں. وہ تیری مدد کرنا چاہتا ہے. خدا کہتا ہے میں تیری مدد کروں گا.
लेकिन दूसरी तरफ इब्लीस हमें कुछ और याद दिलाना चाहता है, और यहीं पर आकर एक रूहानी और ख्यालात की जंग का आगाज हो जाता है। कई मर्तबा हम देखते कुछ लोग जो हैं वो क्या करते हैं, तारीकी के पहलुओं पर ज्यादा निगाह करते हैं, अपनी कमजोरियों पर, अपने हालातों पर ज्यादा निगाह, उनकी निगाहें कहीं और लगी हुई हैं। ये जो रडार है, रडार की तरह, जो चीज किसी रडार में आ जाती है ना, कभी की सोचो के रडार में कोई चीज फंस जाए, ख्यालात कोई ज़हन के अंदर निकल जाए, एक बाज़ औक़ात बहुत बड़ी रूहानी जंग शुरू हो जाती है, जो क्या होती है, अपने ही ख्यालात के साथ, अपने आप से, अपनी सोचों में। उस जंग के अंदर कई मर्तबा, कई दिन, कई महीने गुजर जाते हैं, खुबी हुई सोच, और वो कोई वाकिफ नहीं होता, उससे आप वाकिफ होते हो। तो फिर इसका मतलब है कि मुझे और आपको हर रोज इस बात को याद करने की जरूरत है, मेरा खुदा मेरे साथ है, वो मेरी क्या करना चाहता है, मदद करना चाहता है। तो आज सुबह जिस चीज पर मैं और आप गौर कर रहे वो है, खुदावंद तेरी मदद करना चाहता है। हालेलुया, खुदावंद तेरी मदद करना चाहता है। लिखा है कि जब दाऊद फिलिस्तियों के फौज के सामने पहुंचा, जब वहां पर जाती जूलियत उसके सामने खड़ा है और पूरी फौज को, कौम बनी इस्राएल को ललकारता है, तो लिखा है कि सारे खामोश हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए, घबराए हुए हैं। लेकिन एक शख्स जो अभी लड़का ही था, छोटी उम्र का था, वो एक बड़ी तसल्ली का बाइस बनता है। लेकिन दाऊद ने शाऊल से कहा कि उस शख्स के सबब से किसी का दिल ना घबराए। ये स्टेटमेंट किसकी है, दाऊद की। उस शख्स यानी जाती जूलियत के सबब से किसी का दिल ना घबराए। कभी ऐसे हौसला करने वाले लोगों की जरूरत होती है। जब हमारे खिलाफ हाथ की तरफ खड़े होते हैं ना, तो खुदा अपने लोगों को भी खड़ा करता है, खुदा अपनी मदद को भी खड़ा करता है, खुदा अपने कलाम को भी भेजता है, खुदा अपनी तसल्ली को भी भेजता है। लेकिन उस वक्त जब हम सुनने के लिए तैयार हैं, यहाँ पर दाऊद को खुदा ने भेजा है, खड़ा किया है, सिर्फ जो है इस तरह नहीं कि बातों से, बल्कि खुदा ने उसे बड़े कुदरत के साथ खड़ा किया है। आमीन। जब खुदा किसी को खड़ा करता है ना, तो कुदरत के साथ खड़ा करता है। खुदा किसी को खड़ा करता है तो हौसला देने वाले की सूरत में खड़ा करता है। खुदा किसी को खड़ा करता है तो वो आपके साथ मिलकर सिचुएशन को बदलने का सबब बनता है। लेकिन दाऊद ने शाऊल से कहा कि इस शख्स के सबब से किसी का दिल ना घबराए, तेरा खादिम जाकर उस फिलिस्ती से लड़ेगा। आज कईयों को एक दूसरे के लिए रूहानी जंग में खड़े होने की जरूरत है, रखना में खड़े होने की जरूरत है। हम बाज उकल के हमारी लड़ाई खून और गोश्त से नहीं, हमने खून और गोश्त से नहीं लड़ना, हमारे हथियार रूहानी हैं। कई मर्तबा इब्लीस क्या करता है, आपस में लड़ा देता है, मियाँ बीवी को, घर वालों को, मोहल्ले वालों को, कलीसिया के अंदर लड़ाइयाँ झगड़ों की फिजाएं पैदा करवा देता है। तो जहाँ लड़ाई झगड़ा होगा आपस के अंदर, तो हमने दुश्मन से क्या लड़ना है, हमने फतह क्या पानी। फिर ऐसे लोग सिर्फ जिक्र ही करेंगे, सिर्फ ऐसे लोग बातें ही करेंगे, फिर ऐसे लोग कहेंगे ए लिखे है कलाम च, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ और है। हम जैसे कहते हैं किताबों के अंदर कुछ और लिखा, पढ़ना इतना ज्यादा पड़ता है, प्रैक्टिकल में कुछ और करना पड़ता है, प्रैक्टिकल बिल्कुल फर्क होता है। तो कई मर्तबा कलाम को भी ऐसी दुनियावी किताबों की तरह ले रहे होते हैं। लेकिन कौन ले रहा होता है, वो शख्स जो खुद रखना में खड़ा नहीं होता, खुद जंग नहीं करता, लेकिन बाहर खड़े होकर कह रहे कि जब स्टेडियम के अंदर कोई खेल रहा होता है ना, तो वो बात, वो टाइम फर्क होता है। लेकिन अगर कोई बाहर खड़ा होता है ना, सारे मशवरे वो दे रहा होता है, ऐसा कर लेते, वैसा कर लेते। लेकिन दाऊद ये नहीं कह रहा, दाऊद कह रहा है कि मैं
जाकर लड़ूंगा, मैं जाकर दुआ करूंगा, मैं जाकर इसके हक में खड़ा होऊंगा। आज खुदावंद बहुतों को हालेलुया चाहता है कि हम एक दूसरे के लिए खड़े हो, मददगार साबित हो, अपने माँ बाप के लिए, बहनों भाइयों के लिए, कलीसिया के लिए। हमारा खुदा मदद करता है, हमारा खुदा हिफाजत करता है, हमारा खुदा प्रोवाइड करता है, हमारा खुदा गाइड करता है, हमारा खुदा प्रोटेक्ट करता है, हमारा खुदा अपने लोगों के अंदर अपनी खूबियां रखता है, ताकि जैसे दाऊद के अंदर उसने ये खूबी रखी कि उसने अपने आप को पेश किया। दाऊद को किसी ने नहीं कहा, कोई उसको ओहदा नहीं, कोई रैंक नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई डिमांड नहीं, कोई शोहरत नहीं, कोई अपना रिगार्ड नहीं है। सिर्फ दाऊद क्यों खड़ा हुआ है? एक वजह से लिखा है ये खुदावंद की और उसकी कौम, उसके लोगों की जो है मुखालफत करता है, फसीहत करता है, इसलिए दाऊद खड़ा है। मैं और आप, मुझे पता है एक दिन हम एक जगह पर थे तो एक बहन के अंदर जो है वो इविल स्पिरिट थी, तो उसके लिए दुआ हो रही थी, तो हम सब वहां पर बैठे, लेकिन किसी वजह से जो है मुत्तफिक ना होने की वजह से बहुत टाइम तक जो है दुख उठाती रही वो बहन इबलीस से। ज़हन में एक ख्यालात जो है वो कुछ चल रहे थे कि ये शायद गलत तालीमात वाले लोग हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आया, रूल कुछ ने मेरे भी दिल में डाली, इनका जो भी कीदा, ये जो भी मानते हैं, लेकिन हमें ये पता है इस वक्त ये बहन इबलीस से दुख उठा रही है, तो हमें मुत्तफिक होकर दुआ करनी है। और जैसे ही हम रूल कुछ में मसीह के इस मुकाशफे पर मुत्तफिक होकर दुआ करने लगे ना, कि इबलीस का सर कुचला गया है। इबलीस नजर आ रहा है, उसके अंदर से बोल रहा है, उसके अंदर से जो जोर दिखा रहा है, लेकिन हमारे जोंटों पर एक ही बात थी कि तू नहीं है, तेरा सर कुचला गया है, तेरा जोर तोड़ा गया है। और वो बहुत जोर दिखा रहा है, हम कह रहे हैं तेरा जोर तोड़ा गया। तो चंद सेकंड, चंद मिनटों के अंदर खुदा ने उस बहन को आजाद कर दिया। यानी जब आपस में मुत्तफिक होते हैं तो वहां से इबलीस के बंधन टूट जाते हैं। आमीन। हमारा खुदा जो है, साथ में आप देखें, बाप बेटा रूल कुछ अपनी जात में क्या है? एक। फिर खुदा क्या कहता है? मसीह ने कहा कि बाप जैसे मैं और तू एक है, यानी अपनी जात में, ऐसे ही ये भी क्या हो जाएं? एक। फिर लिखा कलीसिया एक दिल होकर क्या कर रही थी? दुआ। फिर लिखा है कि मियाँ बीवी के मुतालिक कि वो दो नहीं बल्कि एक के तो इबलीस खिलाफ है। चाहे वो कलीसिया का हो, मियाँ बीवी का हो, आपके जॉब पर हो, आपके घर पर हो, किसी भी जगह पर एक के खिलाफ है। जहां पर एक होंगे ना, वहां पर इलाही मदद, इलाही कुदरत आपकी जिंदगी में काम करेगी। एक पर खुदा बरकत देता है। लेकिन यक दिल रहो, एक जो है वो ख्याल रखो, एक दूसरे के मददगार हो। हमारा खुदा मददगार है, वो अपनी खूबियां हमारे अंदर रखता है। लेकिन जहां पर दो लोग मुत्तफिक हो जाएं, यानी एक हो जाएं, किसी मामले में ईमान रखने लगे, भरोसा करने लगे, खुदावंद के कलाम पर एक होकर खड़े हो जाएं, और जो कुछ तुम चाहोगे वो तुम्हारे लिए, ये कहां से काम शुरू होगा? एक से। एक होने के खिलाफ है इब्लीस। जहां पर मियां बीवी खानदान एक होते, कलीसिया एक होती है, यहां पर शाऊल कुछ और सोच रहा है, लेकिन दाऊद कुछ और सोच रहा है। शाऊल कह रहा है कि शाऊल ने दाऊद से कहा कि तू इस काबिल नहीं। यह स्टेटमेंट शाऊल की है दाऊद के बारे में। दाऊद को कह रहा है तू इस काबिल, लेकिन दाऊद क्या कह रहा है कि मैं, तेरा दिल ना घबराए, बल्कि तेरा क्या, किसी का दिल ना घबराए, क्योंकि मैं इस फलस्ती से लड़ूंगा। और शाऊल कह रहा है तू इस काबिल नहीं, क्योंकि उस फिलिस्ती ने लड़ने को उसके सामने नहीं जा सकता। कहता है क्योंकि तू महज लड़का है और वो बचपन से जंगी मर्द है, तू बचपन से चरवाहा है। और आगे जाकर अगर हम पढ़े ना, तो दाऊद के
बारे में लिखा है कि वो महज लड़का था और सुर्ख रो और नाजुक चेहरे का था। अगले उसमें सफे में जाके आए, वो क्या था? लड़का और नाजुक सा और सुर्ख रंगत वाला, यानी मासूम। कोई उसकी एबिलिटी फिजिकली नजर नहीं आ रही, कोई ताकत, कोई उम्र, कोई तजर्बा, कोई ऐसी क्वालिटी जिसकी वजह से बादशाह उस पर भरोसा करे, तवक्कल करे, यकीन करे कि ये हमारी मदद कर सकता है। लेकिन जो नजर नहीं आ रहा, वो उसके अंदर जो खुदा ने खूबियां रखी हुई हैं, जज्बा, इज्जत, खुदावंद की गैरत, खुदावंद की मोहब्बत, ये कई मर्तबा हर कोई आपके अंदर से पहचान नहीं सकता। वो आपको फिजिकल जो है वो एक्सपेक्ट से देखेंगे, फिजिकली आपकी जो हैसियत को देखेंगे, तजर्बे को देखेंगे, इंटरव्यू लेंगे, पूछेंगे तू क्या है, कैसा है, क्या करता रहे, कहां वक्त गुजारा, तूने क्या अपनी जिंदगी में आज तक किया। लेकिन दाऊद के पास बताने के लिए बहुत कुछ है। इसने तो सिर्फ चंद चीजें देखी, लेकिन दाऊद के पास बहुत कुछ खुदा के मुतल्लिक बताने के लिए है तो छोटा, लेकिन तजर्बे इसके पास बड़े हैं। हालेलुया। है तो छोटा, लेकिन जज्बा, खुदा की पहचान, खुदा की गैरत, खुदा की मोहब्बत, खुदा की खूबियां, खुदा की इज्जत इसके अंदर जो है बहुत ज्यादा है। सो लिखा है कि तब दाऊद ने शाऊल को जवाब दिया कि तेरा खादिम अपने बाप की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कभी कोई शेर या रीछ आकर झुंड में से कोई बर्रा उठा ले जाता तो मैं उसके पीछे पीछे जाकर उसे मारता और उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वो रीछ जो है मुझ पर जो है झपटता तो मैं उसकी दाढ़ी से पकड़कर उसे मारता और उसे हलाक करता। ये दाढ़ी वाले शेर से भी नहीं डरा। आमीन। याद रखें, कई मर्तबा शक्लों से रोब झलकता है, और बाइबल कहती है तू उनका चेहरा देखकर ना घबरा जाना। कई चेहरे से जोर दिखाते हैं। कई जो इविल स्पिरिट वाले लोग जब होते हैं ना, तो हम पिछले दिन एक बहन के घर पे गए, ये इसी हफ्ते में, तो वो बहुत ज्यादा कह ले के अजीब से रवैये में, आंखों से, चेहरे से, फिजिकली हर तरह का जोर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन है क्या? जीरो। कई मर्तबा ये जो स्पिरिट्स से भरे हुए लोग होते हैं, ये अपने चेहरों से, अपने गुस्से से, अपनी ताकत से, अपनी दुनियावी जोर से जो है वो मुखालफत के लिए खड़े होने की कोशिश करते हैं। आपको कई मर्तबा तजर्बा होगा, कई जगहों पर तजर्बा होगा, लेकिन तेरा खुदावन तुझे उसी जगह पर यह तजर्बा देगा जो दाऊद को हुआ, कि वो उसकी दाढ़ी पकड़कर उसे मारता और उसे हलाक करता। यानी जिस चीज से तुझे डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, जोरावर दिखाया जा रहा है, तेरा खुदा तुझे वहीं से फतह देगा, तुझे निकालेगा, तेरे लिए गवाही बनाएगा, तेरी जिंदगी में रूहानी तजर्बात का इजाफा होता चला जाएगा, क्योंकि तेरा खुदा तेरे साथ है, तेरा खुदा तेरी मदद करता है, तेरा खुदा तुझे ना सिर्फ छुड़ाता बल्कि मदद के लिए भेजता भी है। आमीन। वो सिर्फ मदद करता ही नहीं है कि हम सिर्फ उससे मदद के तलबगार हो, बल्कि खुदा तुझे इस काबिल बनाता है कि तू उसके नाम से दूसरों की मदद भी करे। आमीन। इस स्टेटस, इस लेवल पे वो मुझे और आपको लाना चाहता है कि हम सिर्फ खुदा की मदद के तलबगार ही ना हो, इससे ऊपर भी एक स्टेटस, एक लेवल, एक दर्जा है, और वो क्या है? खुदा में होकर, खुदा की गैरत में, खुदा की मोहब्बत में, खुदा के कलाम की स्पिरिट में, अंजील के जोर में दूसरों के लिए मदद करने वाले भाई से जो है मददगार भाई से बरकत भी बनने के
काबिल हो सके। आमीन। और यहाँ दाऊद को खुदा में ये तजर्बा मिला तो उसने लिखा है तेरे खादिम ने रीछ को भी और शेर दोनों को ही जान से मारा है, सो ये नामख्तूल उनमें से एक की मानिंद है। यानी उसने अपनी माजी की फतूहात को याद किया है। इब्लीस क्या करना चाहता है? कलाम को चुराना चाहता है। खुदा का रूह कलाम को क्या करता है? याद दिलाता है। देखिए दो बड़े डिफरेंस लिखे। मसीह ने कहा जब रूह कुछ आएगा तो तुम्हें क्या दिलाएगा? मेरी बातें मेरी बाबत याद दिलाएगा। यानी मसीह के काम, मसीह की सलीब, मसीह के दुख, मसीह की ज़ात, मसीह की मोहब्बत, मसीह की कुदरत, मसीह का इख्तियार, वो तुझे याद दिलाएगा। और दूसरी तरफ इब्लीस भी एक ऐसा ही मंसूबा रखता है और वो क्या करता है? कलाम को चुराना चाहता है, भुलाना चाहता है। वो चाहता है मैं और आप सिर्फ अपने हालात को, निकम्मे चाल चलन को, अपनी मजबूरियों को, कई मर्तबा जो है हम उसी दायरे में इतना फंस चुके होते हैं दुनिया की तरह। हमारी जुबान, हमारे काम और हमारी जो है वो तजर्बे होते हैं, तो उसकी वजह से हमें खुदावंद जो जिस बरकत, जिस लेवल, जिस दर्जे पर लाना चाहता है वो क्या है? हम दूसरों की मदद करने के काबिल भी हो जाए। इस जगह पर खुदा लाना, यानी वो तो मदद करता है, करेगा, लेकिन क्या सिर्फ उसकी मदद पाकर मैं खुशी मनाऊं? उसकी मदद पाकर मैं सिर्फ फख्र के साथ गवाही दूं? अच्छी बात है, लेकिन इससे ऊपर भी खुदावंद एक दर्जा लेकर जाना चाहता है और वो ये है उसकी मदद पाकर हम दूसरों की मदद करने के काबिल बन जाएं। आमीन। दाऊद को किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन दाऊद खड़ा हो गया खुदावंद की गैरत में, खुदावंद के नाम में। लेकिन यहाँ पर दाऊद को एक गलती पर आ गया, या उसे देखे शाऊल ने दाऊद से कहा कि जा खुदावंद तेरे साथ रहे। तब शाऊल ने अपने कपड़े दाऊद को पहना दिए। ये काम दाऊद एक गलती करने लगा था और कर भी चुका था। कह ले उसने पहन लिए थे वो, लेकिन चला नहीं गया, मजाक बन गई। वो इस चीज को तंज बन गया कि इससे तो चला नहीं, ये चल नहीं पा रहा। देखा कोशिश की उसने, लेकिन चल नहीं पा रहा। कई मर्तबा हम जो है चीजों को दूसरों से ले लेते हैं, हम दूसरों की चीजों को अडॉप्ट कर लेते हैं, हम कॉपी कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि उधर से हम उसके जरिया से फतूहात पाएं। शाऊल के कपड़े अगर ये पहन कर जाता तो दाऊद का इतना बड़ा तजर्बा ना होता। शाऊल के कपड़े पहनकर जाता तो दाऊद फतूहात की का जो है ये झंडा ना लहराता। शाऊल के कपड़े पहनने तो गए, लेकिन लिखा है कि जब शाऊल ने अपने कपड़े दाऊद को पहनाए, पीतल का खोद उसके सर पर रखा और उससे जो है जरा भी पहनाई, और लिखा दाऊद ने उसकी तलवार अपने कपड़ों पर कस ली और चलने की कोशिश की, क्योंकि उसने इनको जमाया नहीं था। तब दाऊद ने शाऊल से कहा मैं इनको पहनकर चल नहीं सकता। दुजिया दी जिंदगी में एक पास से मेरी बात हुई, जब कुछ तजर्बात की शेयरिंग हो रही थी, तो उन्होंने मुझे एक बात आज से कोई कह ले कि 10-15 साल पहले एक बात समझाई। उसने कहा जिसके पास रूहानी तजर्बा है ना, जिनका जिक्र करते अच्छी बात है, गलत बात नहीं है, लेकिन आपने क्या करना है कि आपने उनसे सीखना है और खुद भी उनमें तरक्की करने की कोशिश करनी है। आपने सिर्फ उन पर्सनैलिटी के कह लें कि इन्फ्लुएंस में नहीं रहना, मसीह की पर्सनैलिटी के इन्फ्लुएंस में रहना है। उनसे सीखना जरूर है, मदद जरूर पानी, लेकिन इस तरह से कि जैसे वो प्रैक्टिकल जिंदगी में थोड़े से खुदा बढ़ाना शुरू किया है, उसके कभी हाथ के नीचे रहकर बढ़ने की कोशिश करनी है। ऐसा ना हो कि तू उनके शाऊल के कपड़े पहनकर कोशिश करे, कि तू उनको कॉपी करके कोशिश करे। याद रखे कि जब मैं और आप दूसरों की चीजों को कॉपी करके चलेंगे तो शायद हम फेल हो जाए, हम कभी
कभी तो बहुत मजबूत नजर आए लेकिन मुतवातर नहीं होंगे, लेकिन जब हमने रूह का लिबास, रूह के मसा, रूह की कुदरत, रूह की हजूरी, रूह कुस में खुद तजर्बा किया होगा, खुदावंद के कदमों से उठकर हमने जाती जूलियत को हराया होगा, तूफानों, पहाड़ों और जो है अपनी मुश्किलात में, कमियों में, घाटों में खड़े हुए होंगे, अपनी छोटी और बड़ी जरूरियात में खुदावंद के हाथ पर तवक्कल किया होगा, तो मेरे और आपके पास ऐसा रूहानी तजर्बा होगा जिसकी हम गवाही देंगे और अपनी जिंदगी से गवाही देंगे। आमीन। हम साउल के कपड़े पहनकर 2 कदम नहीं चल सकते। साउल के कपड़े, उसे ये था, साउल को बड़ा तजर्बा था, साउल को इस चीज का था घमंड कि मैं बादशाह हूं, मैंने सबसे ज्यादा जो है वो कह ले के खूबसूरत, मजबूत और दुश्मन के वार से बचने के लिए सबसे महंगा और खूबसूरत जो है ड्रेस मैंने पहना हुआ है, जंग में इससे बड़ी मदद दाऊद की कौन कर सकता है। तो उसने दाऊद को आमादा कर लिया, कोशिश कर ली, वो कामयाब भी हो गया, लेकिन दाऊद ने जैसे ही उन कपड़ों को पहना तो दाऊद कह लगे अपनी भी चाल भूल गया कि मैंने कैसे चलना है। उसका चलना ही चेंज हो गया, उसे चला ही नहीं जा रहा, कदम बढ़ाया नहीं जा रहा, उसने लड़ना क्या, फतह क्या पानी है, दावा क्या करना है, वो तो खुद नहीं चल पा रहा। लेकिन जब उसने, दाऊद ने उतार दिए साउल के कपड़े, तो फिर दाऊद अपने अंदर खुशी से, ताजगी से, जोश से, फिर उसी वलवले से बहाल होकर उसके पास जाता है और फिर फतह से बढ़कर गलबा पाता है। आमीन। क्यों कर मैं दूसरों के कपड़े पहनूं, क्यों कर मैं दूसरों की चीजों पर इंसार करूं। मैं और आप आए अपने खुदावंद के साथ, खुद तजर्बा करें, खुद उसके पास आए, खुद अपना दिल दें, खुद अपनी कोठरी का दरवाजा बंद करें, खुद अपने खुदावंद के हाथ पर तकिया करें। वो तुझे छुड़ाएगा, मदद करेगा, क्योंकि वो तेरा खुदा है। आमीन। वो तेरी मदद करेगा, तेरे दुश्मन नेस्त और नबूद करेगा जो तेरे खिलाफ हैं। खुदावंद उन पर तुझे हंसने का मौका देगा। हालेलुया। तेरे आंसुओं को देखेगा, लेकिन कब? जब तूने अपने कपड़े, जब तूने अपने खुदावंद के साथ अपना वक्त गुजारा हो, अपना दिल दिया हो, अपनी जिंदगी उसके सुपुर्द की हो, अपने खुदावंद में तू नए सिरे से पैदा हुआ हो, लेकिन तू अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरे रोटी और पानी पर, तेरे बीच से बीमारी, तेरे बीच से इस्तिकात को तू अपने खुदावंद को मुबारक कहना, अपने खुदावंद में चलना, अपने खुदावंद में रूह के लिबास को पहन लेना। साउल के नहीं, बादशाहों के नहीं, किसी और के नहीं, किसी की मेहनत पर तकिया करके तू आगे नहीं बढ़ सकता, नहीं चल सकता। तेरा दुश्मन ललकारता रहेगा और तू 2 कदम भी नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि जो कुछ तेरे पास है वो किसी और का है। लेकिन मेरी बहन, मेरे भाई, बरकत ये है कि तेरे पास तेरा ही हो। आमीन। तू अपना ही लाए, तू अपना इस्तेमाल करे। इसाक ने कहा, ऐ मेरे बेटे, जा तू अपने शिकार का गोश्त लाकर मुझे खिला। अपने शिकार का, अपना माल, अपनी जिंदगी, अपना वक्त, अपना आप खुदावंद को दे। वो तेरे अंदर ये क्वालिटी पैदा करना चाहता है रूह के मसा में, कि तू अपना लिबास पहनकर आगे बढ़ सके। हालेलुया। तो लिखा है, दाऊद ने उस फिलिस्ती से कहा कि तू तलवार और भाला और बर्छी लिए हुए मेरे पास आता है, पर मैं रब्बुल फाज के नाम से, लश्करों के खुदा के नाम से तेरे पास आता हूं। और आगे हमें पता है कि किस तरह खुदा ने जाती जूलियत पर दाऊद को फतह बख्श दी। आमीन। आए अपने खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाएं। जो अपना लिबास पहनता है, खुदावंद उसे छुड़ाता है, फतह देता है। मेरा और आपका खुदा जब हमें फतह देता है तो वो हमारी जिंदगी में एक बड़ा काम, एक बड़ी कुदरत को जाहिर करता है। जब हम पैदाइश की किताब उसके
26वें बाब को देखते हैं तो काल के अंदर जब खुदा इसहाक पर जाहिर हुआ तो लिखा है और इसहाक ने उस मुल्क में खेती की और उसी साल से 100 गुना फल मिला और खुदावन ने उसे बरकत बख्शी और वो बढ़ गया और उसकी तरक्की हुई और होती गई और यहाँ तक कि वो बहुत बड़ा आदमी हो गया और उसके पास भेड़ बकरियां और गाय बैल बहुत से नौकर चाकर थे और फिलिस्तियों को उस पर रश्क आने लगा। याद रखे कि खुदा ने यहाँ पर जो है इसहाक को क्या की है, बरकत बख्शी है। खेती उसने की है, मेहनत उसने की है, अपना बीज उसने बोया है। फिर वो अपने बेटे को भी कहते हैं अपने शिकार का गोश्त, यानी बाप अपनी मेहनत, अपना तवक्कल, अपना खुदा के साथ रिश्ता, अपने बीज बो रहा है, अपने खेत को सरसब्ज बना रहा है, उजाड़ खेतों में मेहनत कर रहा है, जरखेज जमीन कर रहा है, पानी वहां पर दे रहा है, वहां पर काल भी है, मुश्किल भी है, लेकिन इसहाक क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। आमीन। सिचुएशन क्या है, काल की, और खुदा ने इसहाक को क्या बनाया है, बड़ा आदमी। खुदा अपने लोगों को बड़ी पहचान, बड़ा आदमी भी बनाना चाहता है, रुपए पैसे में भी। बाइबल में लिखा है इमसाल की किताब 3 बाब की 16वीं आयत में लिखा है उसके दाहिने हाथ में उम्र की दराजी और उसके बाएं हाथ में दौलत और शोहरत है। खुदावंद में दौलत और शोहरत भी है, लेकिन ये शोहरत और दौलत और इसके पीछे हम भागते नहीं है। भाग हम किसके रहे हैं, खुदावंद के, कलाम के। अपना लिबास पहनकर अपने दुश्मन पर बस गालिब आते जा रहे हैं, उसी में खुदावंद सरफराजी बख्शता है। इसहाक को बड़ा आदमी बना दिया। तो याद रखें, मेरा और आपका खुदा हमारी माली हैसियत को भी बदलना चाहता है, हमें माली एतबार से भी बढ़ाना चाहता है। वो इसहाक की जो है खेती पर बरकत दी, इसहाक की मेहनत पर बरकत दी, इसहाक के बीज बोने पर बरकत दी, इसहाक की जिंदगी में उसने जो है कुदरत को जाहिर किया, इसहाक को बड़ा आदमी बनने में मदद की, तरक्की की। उसके साथ खुदा खड़ा है, उसकी मदद खुदा कर रहा है। कहां पर, काल में। काल में क्या होती है, गुर्बत, टेंशन, मुश्किलात, तंगियां, खाने पीने की किल्लत। काल के अंदर तो मरना होता है। अब देखिए उस बेवा को जिसका शोहर मर चुका है और कर्जदार उसके बच्चों को लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन लिखा है कि उस बेवा ने खुदावंद का, उसके घर का, उसके बंदा का, उसकी हजूरी का रुख किया है, तो खुदा ने उसकी मदद की है। याद रखे, खुदा माली मौजे भी करता है, खुदा दुश्मन से छुड़ाने के मौजे भी करता है, खुदा अपने लोगों को बढ़ाने के मौजे भी करता है, तरक्की देने के मौजे भी करता है, उम्र की दराजी भी देता है। कभी कभी आप देखेंगे कि कई इंसान कहते हैं मैं वहां पर मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं बेहोश हो गया, मैं मरने वाला था। कोई कहता है मैं बचपन में माँ बाप बताते हैं अब बहुत बीमार हो गया सी, यदि उम्मीदा खत्म हो गया सी, हादसात हुए, लेकिन खुदा ने वहां से बचाया। उसके दाहिने हाथ पर उम्र की दराजी है, वो मौत से बचाने के लिए भी काम करता है, वो काल से बचाने के लिए भी काम करता है। लिखा है मैं तेरा खुदा हूं, मैं तेरी मदद करूंगा, तेरे दुश्मनों को नेस्त और नाबूद करूंगा, मैं तेरे साथ हूं। मेरा और आपका खुदा मदद करता है और वो मदद करने के काबिल भी बनाता है। आमीन। बाइबल कहती है गरीबों को देने के लिए तुम्हारे पास हो, बाइबल कहती है बेवाओं को देने के लिए तुम्हारे पास हो, लेकिन कब होगा, जब मैं और आप कब मदद कर सकेंगे, जब हमने खुदा की मदद पाई होगी, जब हमने खुदा से पाया होगा। तो मेरी और आपकी दुआओं में और वुसअत भी आने की जरूरत है, हमें और सोचने की भी जरूरत है कि मेरे से आपसे खुदा और क्या काम लेना चाहता है, करना चाहता है हमारे जरिया से। याद रखे अंजील का काम जो है खुदा मेरे और आपके जरिया से करवाता है, मदद आपके और मेरे जरिया से करवाता है।
लेकिन कब? ऐसा नहीं है कि वो हमें कहते और करते नहीं, पहले वो हमारी मदद करता है। पहले वो क्या करता है? हमारी, पहले हमें तैयार करता है, पहले हमारी जिंदगी में काम करता है, पहले हमारी गवाही बनाता है, पहले हमें एहसास दिलाता है। लेकिन तुम अगर किसी को बीमारी में देखते हो तो उसके लिए दुआ करो, ये जानकर कि तुम भी जिस्म रखते हो, कभी मैं भी हो सकता हूं। दुख, ऐसे दुख में खड़े हो जाओ कि आप याद रखो कि किसी बेटी बेटे के लिए मेरी भी बेटी, मेरा भी बेटा है, मेरा भी शोहर है, मेरी भी बीवी है। अगर इसे कुछ हो तो वो दुख, वो तकलीफ, वो दर्द अपने अंदर रखकर दुआ करो, साथ खड़े हो, मदद करो, उनके साथ मिलकर उनके लिए मददगार साबित हो। लेकिन कब? जब तू ये सोचे मेरी भी खुदा ने मदद की है। जिसको ये एहसास नहीं कि मेरा खुदा मेरी मदद करता है। जैसे कर्ज खा के कर्ज माफ हुए तो बाद हो जाके दूजे दी गिच्ची फड़ ली, कहते हैं कि जो है लाभ जो पैसा मेरा बनता है मुझे दे। अपने ना कर्ज तो माफ कराया है तो बाद आके फिर दूसरे ने फड़ लिया क्योंकि तो थोड़ा जा कर्ज नहीं लेना से। जब कर्ज को पता चला, लेकिन उसने उसे बुलवा लिया और उसने उसे कैद में बंद कर दिया। उन्होंने एक पाई थे अदा कर, तेरी मदद की थी तो आगे जाके भूल गया। याद रखे, जब मैं और आप खुदा की मदद कर हासिल पा करके भी भूल जाते ना, ये भी एक नाशुक्रापन है। ये भी एक ऐसी हालत है जिसमें हम जो है खुदा के मुजरिम ठहरते हैं। लेकिन जो नेकी करना जानता नहीं करता, आगे वर्ड पता है क्या है? ये उसके लिए गुनाह है। तू जानता है तेरे लिए क्या किया गया, तेरी मदद के लिए। हम गाते हैं, मेरी मदद तू रब आपे आया, जिसने धरती आकाश बनाया। देखिए, हमारी मदद के लिए उसने अपना बेटा बख्श दिया है, उसने खून बहाया है, उसने तो गुनाहगारों के लिए अपनी जान दी है। हम तो गुनाहगारों को दुत्कारते हैं, उनकी इंसल्ट करते हैं, उनके बारे में कहते हैं ये अपने किए की सजा पा रहा है। लेकिन अपने खुदावंत को देखिए, वो गुनाहगारों को बुलाता है, अपने खून की कुदरत से धोता, पाक और साफ करता है, अपनी निजात के बीज उनमें बो देता है। और खुदा इस तरह का काम खुदा ने मेरी और आपकी जिंदगी में किया है। जो खुदा मदद भेजता है तो वो ये चाहता है कि हम आगे मदद करने के काबिल हो जाएं। आमीन। इसहाक को खुदा ने बड़ा आदमी बना दिया, दाऊद को बड़ी फतह दे दी, उस बेवा को बड़े कर्ज से रिहाई दे दी, मुझे और आपको अपने बेटे की सलीब से बड़ी निजात दे दी। तो कितने बड़े काम उसने मेरी और आपकी जिंदगी में किए हैं। आओ उसकी शुक्रगुजारी करें। आओ अपनी आंखें बंद कर लें।